और मुखातिब होना चाहता हूँ जनाब मोहतरम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से। गुज़िश्ता कुछ अरसे से मैं इंजीनियर साहब के अंदर कुछ चीज़ों की तब्दीली देख रहा हूँ और लगातार देख रहा हूँ, लेकिन आज जो उन्होंने किया, उन्होंने पूरे के पूरे एक पाकिस्तान की आवाम के एक बड़े हिस्से के ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा दिया इंजीनियर साहब ने। तो इंजीनियर साहब, आपने फरमाया कि ये डिजिटल दहशतगर्दी की आपने टर्म इस्तेमाल की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपने इस्तेमाल की कि ये डिजिटल दहशतगर्दी करते हैं। फिर आपने टीटीपी से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कसूरवार करार दिया अपने स्टेटमेंट में। फिर आपने कहा कि एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को रगड़ा लगा रही है, तहरीक इंसाफ को आपने ये कहा कि, और ये कहा कि मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा कि पाकिस्तान का नज़रियाती कत्ल कर रहे हैं फ़ौज पर तनकीद करके, ये नज़रियाती दहशतगर्दी है, आपने ये भी करार दिया। फिर आपने कहा ये फ़ौज पर बतौर इदारा एक हमला हो रहा है, यानी पूरे इदारे के ऊपर ये अटैक है। फिर आपने इमरान खान साहब की करैक्टर असैसिनेशन करते हुए कहा कि इमरान खान का पता नहीं क्या माजी है और मुस्तकबिल पता नहीं क्या होना है, ये भी आपने कहा। फिर आपने फितना कत्ल से बड़ा जुर्म आपने कहा करार दिया, कुरान पाक में वाकई है, और आपने फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और उनके लोगों को फितना करार दे दिया। फिर आप कह रहे हैं कि एक जमात मुनज़्ज़म तरीके से पूरे इदारे को रगड़ा लगा रही है। देखें, इमरान खान साहब ने बार बार कहा, अभी जो उन्होंने खतूत लिखे हैं आप उनको पढ़ लें, उसमें इमरान खान साहब ने क्या कहा। इमरान खान ने कहा कि फ़ौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा। वो तो फ़ौज को ओन कर रहे हैं। ये जो तनकीद होती है, मैं करूँ, इमरान खान करें, या बाकी जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ये लोग फ़ौज के खिलाफ तो नहीं है। फ़ौज को तो हम अपना पेट काट के पालते हैं। फ़ौज जो है वो तो हम अपना खून पसीना एक करके फ़ौज के लिए बजट इकट्ठा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारी मजबूत फ़ौज हो। ये पूरा पाकिस्तान यही चाहता है। मामला फ़ौज का नहीं है, मामला यह है कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये ऊपर बैठे हुए चंद लोग होते हैं, आप बेहतर जानते हैं। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जो गलत पॉलिसियां हैं उनकी वजह से फ़ौज में और अवाम में दूरियां पैदा हो रही हैं। माजी में भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं। जब याया खान था सदर, तो उस वक्त भी कई मौलवी साथ खड़े हो गए थे याया खान के, और वो उस वक्त कह रहे थे जो फ़ौज के खिलाफ बोलेगा वो इस्लाम के खिलाफ बोलेगा, जो फ़ौज के खिलाफ बोलेगा वो फितना है, फितने को कुचल दिया जाए। फितना कुचलते कुचलते मुल्क के दो टुकड़े करवा लिए थे, अच्छी तरह याद है। जो लोग उस दौर में जिंदा थे उनसे आप पूछ लें, नहीं तो उस दौर की किताबें उठाकर आप पढ़ लें। तो अब ज़रा क्लैरिटी के साथ आ जाएं कि इमरान खान तो कहते हैं कि फ़ौज मेरी है, मुल्क भी मेरा है, लेकिन जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गलत पॉलिसियां हैं जिनका मैं आगे जाके जिक्र करूंगा, उनकी वजह से अवाम में और फ़ौज में दूरियां पैदा हो रही हैं। और अपने तीनों खतूत में इमरान खान साहब ने इख्तिताम में बताया कि फ़ौज ये सियासी कार्रवाइयां बंद कर दे, वरना ये दूरियां ख़त्म नहीं होंगी। और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के मुल्क के मफाद में है कि फ़ौज और अवाम के बीच में खलीज ख़त्म हो या कम हो। उसका फार्मूला भी वो बताते हैं कि ये जो गंद आप 70 साल से मार रहे हैं ये बंद कर दें। और ये गंद इमरान खान साहब के दौर में भी इन्होंने मारा है, तो ये बंद कर देना। अब किसी दौर में तो बंद करना है, किसी ने तो आगे इसको रोकना है। तो आज इमरान खान उसको रोकने के लिए खड़ा है, कल कोई और खड़ा था, परसों कोई और खड़ा था, लेकिन जितनी शिद्दत और ताकत से इमरान खान खड़ा है ऐसे कोई खड़ा नहीं हो सका। तो एक तो जो फ़ौज के ऊपर तनकीद, यानी पाकिस्तान का नजरियाती कत्ल हो रहा है, जो फ़ौज पे तनकीद हो रही है, भी पाकिस्तान के कौन खिलाफ है खुदा ना खास्ता, और फ़ौज के ऊपर तो तनकीद हो नहीं रही है। तो फ़ौज की जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी पॉलिसी पे तनकीद हो रही है कि अपनी एक्सटेंशन के चक्कर में एक आर्मी चीफ पूरे मुल्क को यरगमाल बना देता है। और ये अब से नहीं हो रहा, हमेशा से हो रहा है। राहील शरीफ की क्या ख्वाहिश थी? एक्सटेंशन। जनरल बाजवा को क्या चाहिए था? एक्सटेंशन। ये जो अभी 26वीं तरमीम पास करवाएगी, जिस तरीके से करवाएगी, उसके बाद हुआ क्या? एक्सटेंशन। 5 साल की मुद्दत मुलाजमत होगी आर्मी चीफ की, और इससे पहले भी यही होता रहा है। तो एक्सटेंशन है ना, एक बंदा अपनी नौकरी की खातिर पूरे मुल्क को दाव पर लगा देता है अपनी बादशाहत की खातिर। इसको नजरियाती दहशतगर्दी आपने करार दिया। ये आप कह रहे हैं कि ये फ़ौज पर बतौर इदारा हमला हो रहा है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि पाकिस्तानी अवाम फ़ौज पे हमलावर नहीं है, ना पाकिस्तानी अवाम फ़ौज से नफरत करती है। पाकिस्तानी अवाम सिर्फ फ़ौजी क़यादत की पॉलिसियों से नाला है। वो ये कहती है कि आप सियासत में मुदाखलत बंद करें, और वो तमाम काम जो माजी में आप करते रहे हैं और हम आंखें बंद करके यकीन करते रहे। इमरान खान का कसूर ये है कि ये वो पहला आदमी है जिसने आम आदमी को समझा दिया कि ये मुदाखलत हो रही है। नवाज शरीफ ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, मियाँ साहब डील कर देते थे। मियाँ साहब समझाने की कोशिश करते थे, लोग समझने लगते थे, मियाँ साहब डील कर देते थे। पीपल्स पार्टी ने समझाने की कोशिश की, लोग समझने लगते थे, पीपल्स पार्टी डील कर देती थी। आज इमरान खान का फर्क यह है कि उसने समझाने की कोशिश की, लोग समझ गए, और इमरान खान ने डील नहीं की। तो ये फर्क है, ये मैं आपको बता देता हूं। फिर कैरेक्टर असैसिनेशन की आपको जेब नहीं देती। इमरान खान के माजी का क्या किसी को नहीं पता? वो खुद अपने मुंह से कहता है मैं कौन सा कोई फरिश्ता था। इंजीनियर साहब, किसी के माजी के ऊपर भी कोई उंगली उठा सकता है, माजी तो किसी का भी साफ नहीं होता। बड़े बड़े सहाबा इकराम के माजी के ऊपर भी लोग उंगलियां उठाते थे।
हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है, हम तो उनके जूतों की खाक भी नहीं है। लेकिन आप इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। क्या आपने उसके दिल में झांक कर देखा है कि वो अल्लाह के कितने करीब है? हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको आपसे ज़्यादा पसंद करता हो सकता है अल्लाह के नज़दीक उसके दर्जात आपसे ज़्यादा बुलंद हो, तो आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं कि इसका माजी क्या था, इसका हाल क्या। आप फैसला करेंगे इंसानों के कैरेक्टर्स का, आप फैसला करेंगे कि कौन क्या है। कुछ फैसले रब पे छोड़ दीजिए, उसको ये फैसले करने दीजिए। आपने फैसला करना है तो इस बुनियाद पे करना है कि मेरे मुल्क के लिए कौन ठीक है। आपकी अपनी एक पॉलिटिकल राय हो सकती है, लेकिन आपने कहा कि फितना करार दिया पूरी तरीके इंसाफ को। आपको पता है इन्हें पाकिस्तान में कितना वोट पड़ा है? इनसे बल्ले का निशान छीन लिया, इनसे इनकी तमाम सहूलियात छीन ली, इन्हें दीवार के साथ लगा दिया गया। फिर भी अवाम की सबसे बड़ी तादाद ने, करोड़ों की तादाद में निकलकर बदतरीन धांधली और फसाइयत और जुल्म और जबर के बावजूद निशान ढूंढ ढूंढ कर लोगों ने ठप्पे लगाए और इमरान खान के साथ खड़े हुए। आप अंदाजा कीजिए, यानी आप जिन्हें फितना करार दे रहे हैं वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अक्सरियत है। इंजीनियर साहब, बड़ी माजरत के साथ, आपको भी लोग फितना कहते हैं, तो आपका उसके ऊपर दिल नहीं दुखता, आपको तकलीफ नहीं होती जो आप इन्हें फितना करार दे रहे हैं? यानी आप पाकिस्तान के 80% लोग आज इमरान खान के साथ हैं, 70-80% कम से कम इतने होंगे, सर्वे करवा कर देख लें आप। तो इतने सारे लोगों की आपने इज्तिमाई तौहीन कर दी और आप ये कह रहे हैं कि ये सारे फितना है। ये अफसोसनाक है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जो है वो बट्टा लगवा रहे हैं। और मैं एक बात अर्ज करूं, मुझे ज़ाती तौर पे ऐसा लगता है कि ये इंजीनियर साहब आप नहीं है, ये कोई और आपके अंदर बोल रहा है या कोई मजबूरी आपके अंदर बोल रही है। आप ऐसे हो नहीं सकते। जिस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को मैं सुनता था चंद साल पहले तक, वो ऐसा था नहीं। मैं और बहुत सारे उलमा इकराम को भी और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा इकराम को सुनता हूँ। मैं शिया, सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, कोई भी है, मैं सबको सुनता था। जिससे मुझे कोई अच्छी बात मिलती है मैं उस अच्छी बात को अडॉप्ट करता हूँ। नाज़रीन, इस पर आपने ये भी कहा कि हमारा ये प्लेटफॉर्म सियासी नहीं है। सारी सियासत करने के बाद एंड में अगर आप ये कह दें और जान छुड़ाए तो मैं इंतहाई मादरत के साथ हाथ जोड़ के आपसे मादरत कर लेता हूँ। तो सर, ये मुनाफिकत नहीं कहूँगा इसको मैं, तो और क्या कहूँगा। यानी आपने सारी सियासी बात करने के बाद एक पार्टी को फितना करार दे दिया, लताड़ के रख दिया, मुल्क दुश्मन करार दे दिया, उनको डिजिटल दहशतगर्द आपने उनको करार दे दिया, खवारिज से बदतरीन आपने उनको करार दे दिया, और एंड में कह रहे हैं मैं सियासी हुई नहीं तो मैं तो इस पर बात ही नहीं करना चाहता। और अगर आपकी सियासी समझ बूझ ये कहती है कि पीपल्स पार्टी और PMLN इमरान खान से बेहतर है, तो सर अल्लाह का वास्ता आप सियासत पे बात ही ना किया करें।